अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। देखें जी, दराज सेलर सेंटर के बारे में बात करने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये सीखा कि दराज सेलर सेंटर है क्या, यहाँ पर काम क्या करना है, यहाँ पर हमने काम कैसे करना है। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। आप सबसे पहले दराज का इंट्रोडक्शन जाके देख लें। जो बिगनर्स हैं, जो स्टूडेंट दराज पर काम करना चाहते हैं लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता कि दराज है क्या, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो सिंपली सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है, दराज सेलर सेंटर का हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आज हम स्टेप बाय स्टेप अकाउंट बनाने का तरीकाकार देखेंगे कि हमने जो अकाउंट है वो कैसे क्रिएट करना है। फिर हम सीखेंगे यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली जो काम है वो कैसे करना है। तो चलो जी, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है जी, गूगल को ओपन करना है, क्रोम को, गूगल को, जो कि हर एक के मोबाइल पर भी होता है। लैपटॉप है तो आपके लैपटॉप पर ओपन कर लें, कंप्यूटर है तो आप सिंपली इसको कंप्यूटर पर भी ओपन कर सकते हैं। तो हमने जनाब स्क्रीन को ओपन कर लिया लैपटॉप की। अब यहाँ पर हमने सीखना है कि दराज का जो अकाउंट है वो क्रिएट कैसे करना है। दराज सेलर सेंटर का अकाउंट, ये बात आपने याद रखनी है। हमने यहाँ पर चीज़ों को सेल करना है ना, तो हम चाहते हैं जी हमारी जो प्रोडक्ट है हम ये दराज वाले अकाउंट पर चीज़ों को सेल करें। तो हमने क्या करना है भाईजान, दराज सेलर सेंटर का सबसे पहले एक परफेक्ट सा अच्छा सा अकाउंट क्रिएट करना है जिस पर हम काम करके भाई डेफिनेटली हम यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो सिंपली आपने करना क्या है, गूगल पर आ जाना है, सर्च बार में आपने सर्च करना है जी दराज सेलर सेंटर। ये देखें जी, दराज सेलर सेंटर मैंने सर्च कर लिया। अब सिंपली हमने जो पहली वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है। साथ साथ करते जाएं ताकि आपको समझ आ जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम जो वीडियोस हैं आपको जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। देखें जी, दराज सेलर सेंटर का जो हमारे पास इंटरफेस है वो आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है बिकामा दराज सेलर टुडे, ये वेबसाइट है। आप चाहें तो इसका विजिट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, इसके बारे में रीड आउट कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। लेकिन आप जो है वो टाइम वेस्ट ना करें, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बस आप उसको पिक करें, इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं कि सर हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट ही नहीं होता। तो भाई आज जब आप मुझे सुन लेंगे, मुझ समझ लेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। और जिन लोगों का अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा उनको भी समझ आ जाएगी कि भाई यहाँ पर हमने अकाउंट जो है वो कैसे क्रिएट करना है। तो सिंपली जो आपके सामने इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पर लिखा है जी साइन अप एज अ दराज सेलर सेंटर, यानी कि आप अब अपना नंबर लगाएं। ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है पाकिस्तान, तो अगर नहीं होगा तो आप इसको पाकिस्तान पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने अपना जो नंबर लगाना है, जो व्हाट्सअप जिस पर बनी हो, जो आपके पास नंबर एक्टिव हो, वो वाला नंबर लगाना है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूं भाईजान, अगर आप लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से यहाँ पर नंबर लगाकर इसको एक्सेप्ट करते हैं सेंड ओटीपी विया व्हाट्सएप, तो ये आपको ओटीपी नहीं रिसीव होगा। बाज औकात नहीं रिसीव होता लेकिन हो भी जाता है। यहाँ पर लोगों का अकाउंट क्रिएट नहीं होता। अब ये ओटीपी हमें कैसे रिसीव होगा, उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है हमारे पास, यहाँ पर हमने नंबर लगाना है अपना, जिस नंबर पे हमने दराज का अकाउंट क्रिएट करना है। ये बात आपने याद रखनी है, व्हाट्सएप वाला हो, एक्टिव नंबर हो। उसके बाद सेंड ओटीपी विया व्हाट्सएप पर हमने क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो भाई हमें जो है वो ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है? तो भाई यही यहाँ पर सुनने वाली बात है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर करने वाला हो। बेसिकली दराज सेलर सेंटर का जो अकाउंट है वो आप मोबाइल से क्रिएट करें। मैंने भी मोबाइल से क्रिएट किया था और आपने भी मोबाइल से ही क्रिएट करना है। अब यहाँ पर मेरी बात सुने, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे जाना है, दराज सेलर सेंटर ऐप को आपने डाउनलोड करना है। अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे प्ले स्टोर से तो भाई आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं कि भाई आगे ठीक है जी, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए, हमें ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा। मोबाइल पर जाएं,
प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से आपने दराज सेलर सेंटर की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं भाईजान, आपने वहां नंबर लगाना है और फिर आपने ओटीपी पर सेंड कर देना है जनाब, इसको क्लिक कर देना है। तो आपका जो ओटीपी है वो व्हाट्सएप पर आपको रिसीव हो जाएगा। तो जैसे ही आपको रिसीव होगा भाई, आपने वहां पर अपना ओटीपी लगा देना है। आगे वो आपसे डिमांड कर रहा है कि हमें अब अपना पासवर्ड यहाँ पर लगाएं, जो आपने पासवर्ड रखना है। तो आपने कोई अच्छा सा सिंपल सा पासवर्ड लगा लेना है जो आपको याद हो। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बकायदा स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई। अदरवाइज आप इस वीडियो में समझ जाएंगे कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। प्ले स्टोर पर से ऐप आपने डाउनलोड करनी है, फिर आपने नंबर लगाना है, सिलेक्ट पे क्लिक करना है, ओटीपी आपको व्हाट्सएप पर आ जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है जनाब, ओटीपी लगाकर उसके बाद अपना पासवर्ड सेट कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है जी, अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर लेना है। तो डेफिनेटली जब आपने अपना अकाउंट ओपन करना है तो सेम इस तरह से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसी तरह से आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम चेंज कर लेना है। मैं अगर नाम पे क्लिक करता हूं तो ये देखें यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। सिंपली आपने जो अपने स्टोर का नाम लिखना है, रखना है, वो आपने यहाँ पर लगा लेना है। बाज़ औक़ात ये एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने यहाँ पर नाम लगाए होते हैं। लेकिन आपने ट्राई करना है जो नाम ये एक्सेप्ट कर ले, आपने अपनी मर्जी का लगाना है। जो दराज का ये अकाउंट एक्सेप्ट कर लेता है उसको ओके कर दे। तो जैसे ही हमारा जो नाम है भाई वो लग जाता है, देखिए ऊपर मैंने नाम लिखा हुआ है ज़ुहैब रज़ा के नाम से, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ। तो भाई मैं इसलिए आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि आपने वो स्टेप कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आपने यहाँ अकाउंट पर आ जाना है। जैसे ही हम यहाँ पर अकाउंट पर आते हैं, हमारे सामने कुछ चीज़ें ओपन हो रही हैं। देखें जी, ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, एड्रेसेस का आ रहा है, आईडी बैंक है और प्रोडक्ट है। ये 4 पॉइंट हैं हमारे सामने दराज सेलर सेंटर के, ये हमने हर हाल में कंप्लीट करने ही करने हैं। अगर हम ये कंप्लीट नहीं करते तो भाई हमारा जो दराज का अकाउंट है वो अप्रूव नहीं होगा। अगर हम फेक इंफॉर्मेशन देते हैं तो भी हमारा अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। तो सिंपली आपने ईमेल पर क्लिक करना है और आगे वो आपसे ऑप्शन मांग रहा है कि भाई आप यहाँ पर अपनी रिकवरी कोई ईमेल लगा लें। आपने नंबर से तो ये ऑन कर लिया, ठीक है। अगर आप ईमेल भी लगा दें तो भाई ये आपके लिए अच्छा है। अब बाज़ औक़ात कभी आप पासवर्ड भूल सकते हैं या कोई भी मसला मसाइल होगा तो हम आपको ईमेल के ज़रिए कोई मेल कर दिया करेंगे, ये दराज वाले कह रहे हैं। तो आप ईमेल लगा लें, ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद एड्रेस है भाई, आपने सिंपली एड्रेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर वो एड्रेस जो मांग रहा है आपने अपनी आईडी कार्ड के मुताबिक जो आपका एड्रेस है वो लगा देना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, एड्रेस लगाना है, आईडी कार्ड का जो नेम है वो लगाना है, आईडी कार्ड नंबर लगाना है। भाई यहाँ पर कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं देनी, जो आपके शनाख्ती कार्ड पर है, आईडी कार्ड पर है, वही चीज़ें आपने मेंशन करनी है। तो एड्रेस भी जो आपका है वो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आ जाए आईडी बैंक पर आ जाए। अब ये बैंक वाला ऑप्शन जो है, यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि सर हमारा तो जो अकाउंट है वो बैंक का बना ही नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर क्या लगाएं। तो भाई परेशान नहीं होना आपने। आपने क्या करना है भाईजान, आपका जैज़ कैश या इजी पैसे का अकाउंट जरूर बना होना चाहिए। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं, सिंपली वहां पर आपने अपना नाम लगाना है। जो आईडी कार्ड वाला जो नाम होगा उसका ही आगे जैज़ कैश और इजी पैसे का अकाउंट होना जरूरी है। ये बात आपने याद रखनी है। ये ना हो कि आपका आईडी कार्ड का नंबर, आईडी कार्ड का नेम आपने अपना लगाया हुआ है और जैज़ कैश और इजी पैसे का जो नंबर है, जो अकाउंट है, वो किसी और का लगाया। तो भाई दराज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। ये बहुत ही अहम पॉइंट है जो कि लोगों को पता नहीं चलता, जिसकी वजह से उनका जो अकाउंट है वो रिजेक्ट हो जाता है। इस बात पर आपने तवज्जो रखनी है। तो सिंपली आपने क्या करना है जी, जैसे ही आपने अपना एड्रेस वेरीफाई कर लिया, अब वही एड्रेस का जो नेम है वो आपके अकाउंट का भी होना चाहिए। यानी कि जैज़ कैश या इजी पैसे का, बैंक अकाउंट की मैं डिटेल नहीं दे रहा, सिर्फ जैज़ कैश इजी पैसे वाले, ठीक है। यहाँ पर हमने काम क्या करना है जी, आपने नाम लगाना है, उसके बाद नंबर लिखना है,
उसके बाद आपने क्या करना है जी, आईडी कार्ड का नंबर लगा देना है, एड्रेस बैंक आईडी बैंक की जगह पर। ठीक है, ये जो बैंक वाली डिटेल है उसमें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है। अब वो पिक्चर कौन सी होगी, अगर आप जैज कैश वाले हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ के ऊपर लिखा होता है माय प्रोफाइल। जैज कैश को ओपन करेंगे तो माय प्रोफाइल, तो आपने वो जैज कैश का स्क्रीनशॉट ले लेना है या पिक्चर ले लेनी है, वो वाली पिक्चर आपने अपलोड कर देनी है ताकि उनको पता हो कि भाई ये जैज कैश वाला है और हमने जैज कैश की ही पिक्चर दी। अगर इजी पैसे वाले हैं तो भाई आपने इसी तरह इजी पैसे का स्क्रीनशॉट लेना है और वहां पर इसको लगा देना है। जैसे ही हम लगाते हैं तो सबसे लास्ट में हमें ऑप्शन नजर आ रहा है भाई जान अपलोड का या वेरीफाई का, तो हमने उसको वेरीफाई कर देना है। ये चीजें हमारी क्लियर हो गई, ईमेल एड्रेस और आईडी बैंक, ये चीजें आपको तकरीबन समझ आ चुकी होंगी। अब आपको जो दराज कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई आप 3 से 4 दिन के अंदर वेरीफाई हो जाएंगे, यानी कि अब हमारी टीम जो है वो इसको चेक करेगी कि भाई आपका जो नाम है, आपका जो नंबर है, आपका जो आईडी कार्ड नंबर है, आपका जो बैंक एड्रेस है, भाई वो आपने सही लगाया हुआ है ना। अगर तो सही हुआ तो डेफिनेटली आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, आपका स्टोर ओपन हो जाएगा। और अगर आपने नाम और लगाया है, आपने एड्रेस कोई और लगाया है, आपने अपना आईडी बैंक कुछ और लगाया है, तो भाई डेफिनेटली जो दराज है वो आपका अकाउंट रिजेक्ट कर देगा। आप यहाँ पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे, स्टोर आपका जो है वो क्रिएट नहीं होगा। तो ये 3 चीजें हैं जो सबसे पहले आपने करनी है जी। उसके बाद प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। जब हमारी ये 3 चीजें वेरीफाई हो जाती हैं तो हमने उसके बाद आना है प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि उससे पहले प्रोडक्ट की तरफ आने का कोई फायदा नहीं। जब तक हम ये तमाम अपनी जो रिक्वायरमेंट है पूरा ना कर लें तो हमने प्रोडक्ट अपलोड करने का हमें कोई फायदा नहीं। तो सिंपली सबसे पहले आपने क्या करना है जी, नाम, ईमेल, आईडी, एड्रेस लगा देना है आपने। उसके बाद आपने बैंक की जो डिटेल है वो देनी है। जब हमारी ये तमाम चीजें जो है वेरीफाई हो जाती हैं तो हम जनाब इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपना दराज पर जो है वो स्टोर ओपन कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर नंबर 2 की समझ आ चुकी होगी कि भाई किस तरह से अकाउंट क्रिएट होना है। अगर फिर भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो भाई आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई करके आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो तमाम वीडियोज हैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।